बच्चों, कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में महादेवी वर्मा जी के 3 गीत हैं। उनमें से प्रथम गीत का अध्ययन आपने कर लिया है। अब आज हम महादेवी जी के दूसरे गीत का अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं ये गीत। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिराघन। और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ शतविद्युतों में दीप खेला। महादेवी जी साधना पथ की चिर साधिका हैं। वे हर परिस्थिति में अज्ञात प्रिय से मिलन चाहती हैं। उन्होंने साधना पथ पर चलने का दृढ़ संकल्प किया है। जीवन मार्ग में आने वाला कोई भी कष्ट, कोई भी बाधा उन्हें विचलित नहीं कर सकती है। साधना का मार्ग चाहे कितना ही अनजाना हो, चाहे उस पर उन्हें अकेले ही चलना हो, वे बिना घबराए, बिना रुके आगे चलते रहने का संकल्प ले चुकी हैं और वे दृढ़ता के साथ उस पर आगे चलती रहेंगी। प्रस्तुत पंक्तियों में इसी संकल्प, इसी दृढ़ता को कवयित्री ने व्यक्त किया है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेवी जी कहती हैं कि अज्ञात प्रिय की प्राप्ति के लिए मैंने जो साधना का मार्ग चुना है, वह यद्यपि मेरे लिए अपरिचित है, अनजाना है, और उस पर चलने वाले मेरे प्राण रूपी पथिक भी बिल्कुल अकेला है, फिर भी मैं उस पर चलती रहूंगी। घेर ले छाया अमावन। कवयित्री आगे कहती है कि प्रिय प्राप्ति के इस मार्ग पर चाहे मेरी ही प्रतिछाया अमावस्या के अंधकार की भांति मुझे घेर ले। अमावन, अमावस्या के अंधकार की भांति मुझे घेर ले, अर्थात मेरे मार्ग को अंधकारमय कर दे। आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिराघन। और चाहे आज इन आंखों में लगे काजल रूपी बादलों से आंसुओं की बरसात होने लगे, अर्थात जीवन कष्टों, बाधाओं और विपत्तियों से घिर जाए, किंतु मैं अपने संकल्प से विचलित नहीं हो सकती। और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। महादेवी जी कहते हैं कि वे नेत्र अन्य लोगों के होंगे जो दुखों और बाधाओं को देखकर रुदन करते करते सूख जाते हैं। उनकी पलकें रूखी हो जाती हैं और आंखों के तिल बुझ जाते हैं। आंखों के तिल, आंखों के बीच का काला तारा। आंखों के तिल बुझ जाते हैं और उनकी ज्योति क्षीण हो जाती है। आर्द्र चितवन में यहाँ शतविद्युतों में दीप खेला। लेकिन कवयित्री कहती है कि मेरे नेत्र ऐसे नहीं हैं। मेरे नेत्रों में तो करुणा की आर्द्रता सदैव बनी रहेगी, अर्थात मेरे नेत्र सदैव करुणा से परिपूर्ण रहेंगे। शतविद्युतों में दीप खेला, क्योंकि मेरे जीवन रूपी दीपक ने शतविद्युतों में, सैकड़ों तूफानों में, सैकड़ों झंझावातों में भी जलना सीख लिया है। भाव यह है कि महादेवी जी कष्टों और विपत्तियों से घबराती नहीं हैं, बल्कि दुखों को सहन करते हुए, विपत्तियों को झेलते हुए आगे बढ़ने का संकल्प धारण किए हुए हैं। काव्यात्मक सौंदर्य देखते हैं बच्चों। प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी जी दुखों और बाधाओं को पार करते हुए अज्ञात प्रियतम को प्राप्त करने के लक्ष्य पर
आगे बढ़ना चाहती हैं। रस, कर्मवीर, छंद, गीत, अलंकार, अनुप्रास और रूपक, भाषा, लाक्षणिक खड़ी बोली, शैली, छायावादी गीत शैली, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना, गुण, ओज। अन्य होंगे चरणहारे और हैं जो लौटते देशूल को संकल्प सारे, दुख वृत्ति निर्माण उन्मत्त यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। महादेवी वर्मा जी वेदना एवं करुणा की कवयित्री हैं। वे अज्ञात प्रियतम को पाने के लिए साधना पथ पर सदैव अग्रसर हैं। कोई भी कष्ट, कोई भी कठिनाई उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि कष्टों और बाधाओं से विचलित न होकर प्रियतम प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर रहने का संकल्प उन्होंने धारण किया है। इसी अटल संकल्प की अभिव्यक्ति कवयित्री ने इन काव्य पंक्तियों में की है। अन्य होंगे चरणहारे और हैं जो लौटते देशूल को संकल्प सारे। महादेवी वर्मा जी दृढ़ इच्छा शक्ति, अटल आत्मविश्वास को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि वे चरण, वे कदम किसी दूसरे के होंगे जो साधना मार्ग में आने वाले शूल अर्थात कठिनाइयों से, बाधाओं से हार मानकर, पराजित होकर अपने संकल्प को छोड़कर पीछे हट जाते हैं। किंतु मेरे चरण ऐसे नहीं हैं। शूल का शाब्दिक अर्थ है कांटा, लेकिन यह किसका प्रतीक है? कष्टों का, बाधाओं का। तात्पर्य यह है कि मार्ग में कितनी ही बाधाएं आए, दुख आए, कवयित्री अपने प्रियतम परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य से पीछे हटने वाली नहीं है। दुख वृत्ति निर्माण उन्मत्त यह अमरता नापते पद। महादेवी जी कहती हैं कि मेरे चरणों ने तो दुखों को स्वीकार करने का व्रत धारण कर लिया है, संकल्प ले लिया है और नवीन निर्माण के लिए अति आनंद से परिपूर्ण है। और मेरे ये कदम अमृत को नाप रहे हैं। अमरता नापते पद, अमृत को नाप रहे हैं, क्योंकि मैंने जो जीवन लक्ष्य निर्धारित किया है, अज्ञात प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करने का, वह परमात्मा अमर है और मेरे कदम उस परमात्मा की ओर पूर्ण निश्चय के साथ बढ़ रहे हैं। इस प्रकार मेरे और परमात्मा के बीच की दूरी को कम कर रहे हैं। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। महादेवी जी कहती हैं कि मैंने अज्ञात प्रियतम को प्राप्त करने के लिए साधना के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है और मेरे चरण इस लक्ष्य की ओर सतत अग्रसर होकर अंक संस्कृति, संसार की गोद, संसार की गोद में फैले हुए दुख और निराशा रूपी अंधकार, तिमिर अंधकार, दुख और निराशा रूपी अंधकार को दूर कर स्वर्ण बेला, स्वर्णिम प्रभात के प्रकाश से अर्थात आशा, उत्साह और उमंग रूपी प्रकाश से भर देंगे। काव्यात्मक सौंदर्य देखते हैं बच्चों। इन पंक्तियों में कवयित्री की दृढ़ संकल्प शक्ति और लक्ष्य प्राप्ति के प्रति अटल आत्मविश्वास के स्वर मुखरित हुए हैं। रस, श्रृंगार, छंद, गीत, अलंकार, अनुप्रास और रूपक, भाषा, परिष्कृत खड़ी बोली, शैली, प्रतीकात्मक छायावादी शैली,
शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना, गुण, माधुर्य। दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी जी अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासु हैं। उस परम प्रिय को प्राप्त करने के लिए उन्होंने साधना का मार्ग अपनाया है। वे पूर्ण तत्परता और अडिग आत्मविश्वास के साथ साधना पथ पर अग्रसर हैं। अपने इसी अडिग निश्चय को व्यक्त करते हुए वे कहती हैं, दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। कि वह कहानी किसी अन्य की होगी जिसके स्वर साधना के मार्ग में खो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, और वह साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही शांत हो जाता है। साधना पथ पर चले गए उसके कदमों के निशान भी धूल में मिट जाते हैं, लेकिन मेरी कहानी ऐसी नहीं है। कवित्री कहती है, मैं साधना पथ पर चलकर अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करूंगी और मेरी प्रिय प्राप्ति की यह कहानी, मेरे कदमों के चिन्ह संसार के अन्य लोगों को भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करेंगे। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। महादेवी जी कहती हैं कि मैंने परमात्मा रूपी प्रियतम की प्राप्ति के लिए जो साधना का मार्ग अपनाया है और उस पर दुखों, कष्टों एवं बाधाओं की परवाह किए बिना जिस अटल विश्वास और अडिग निश्चय के साथ चल रही हूं, उससे तो प्रलय भी अचंभित है। कवयित्री कहती है कि प्रिय प्राप्ति के पथ पर मैं निरंतर आंसुओं रूपी मोतियों का बाजार लगाती हूं और आशा एवं उत्साह रूपी चिंगारियों का मेला सजा देती हूं, जिससे उन मोतियों की चमक को देखकर संसार के अन्य लोगों के मन में भी लक्ष्य प्राप्ति की आशा और उमंग उठेगी और वे भी ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। काव्य सौंदर्य। इन पंक्तियों में महादेवी जी अज्ञात प्रिय की प्राप्ति के लिए अपने दृढ़ निश्चय की अभिव्यक्ति कर रही हैं और साथ ही उन्होंने संसार के अन्य साधकों को भी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रेरित किया है। रस, श्रृंगार, अलंकार, अनुप्रास और रूपक, भाषा, लाक्षणिक खड़ी बोली, शैली, प्रतीकात्मक छायावादी गीति शैली, शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना, गुण, माधुर्य। हास का मधुदूत भेजो, रोस की भ्रूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न शतदल। जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेवी जी करुणा एवं पीड़ा की कवयित्री हैं। उनका वियोग चिरस्थायी है। वे विरहानुभूति को प्रिय प्राप्ति की प्रेरणा मानती हैं। अज्ञात प्रिय के मिलन हेतु साधनारत कवयित्री को जीवन में आने वाले कष्टों, दुखों, बाधाओं की कोई परवाह नहीं है। वे असीम संकल्प शक्ति और अदम्य साहस के साथ साधना मार्ग पर चलने को उत्सुक हैं। अपने इसी अदम्य साहस, अटल विश्वास
और असीम संकल्प शक्ति का परिचय कवयित्री ने इन पंक्तियों में दिया है। हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। महादेवी जी कहती हैं, हे प्रिय, चाहे तुम मुस्कान रूपी मधुर दूत भेजकर मुझसे प्रसन्नता प्रकट करो, अर्थात चाहे तुम प्रसन्न होकर मेरा जीवन खुशियों से भर दो, और चाहे अपनी भौहों की वक्रता के द्वारा भ्रूभंगिमा, भौहों की वक्रता के द्वारा क्रोध प्रकट करते हुए मेरे जीवन में पतझड़ जैसी नीरसता भर दो, अर्थात जीवन को दुखों और कष्टों से परिपूर्ण कर दो। ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल, स्वप्न शतदल, किंतु दोनों ही स्थितियों में मेरा अडिग हृदय, उर अचंचल अडिग हृदय, किंतु दोनों ही स्थितियों में मेरा अडिग हृदय तुम्हारी विरह वेदना का प्रतिरूप अश्रुजल और तुम्हारे मिलन के स्वप्नों का कमल, स्वप्न शतदल, स्वप्नों का कमल, सुखद कल्पनाओं रूपी कमल लेकर तुमसे मिलने को उत्सुक रहेगा। मेरा तुमसे मिलन अवश्य होगा। जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला। कवयित्री कहती है, हे प्रिय, मिलन के क्षणों में मैं इतनी तन्मय हो जाती हूँ कि मुझे अपने अस्तित्व का आभास ही नहीं होता और मैं एकाकिनी हो जाती हूँ, जबकि विरह की स्थिति में मेरा और तुम्हारा, साधक और साध्य दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है। विरह की स्थिति में साधक अपने प्रिय के चिंतन में लीन रहता है, इसलिए कवयित्री को विरह अधिक प्रिय है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेवी जी कहती हैं, प्रियतम परमात्मा के मिलन हेतु साधना का पथ अपरिचित है, अज्ञात है, और उस पर चलने वाले मेरे प्राण उस पथ के एकमात्र पथिक हैं। किंतु मैंने साधना के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है और मुझे अडिग विश्वास है कि मैं अपने प्रिय मिलन के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लूंगी। काव्य सौंदर्य। इन पंक्तियों में कवयित्री ने अनुकूल प्रतिकूल किसी भी परिस्थिति में प्रिय मिलन का संकल्प पूर्ण करने के हेतु आश्वस्त दिखाई देती है। कवयित्री को प्रिय विरह की स्थिति अधिक प्रिय है, क्योंकि विरह प्रियतम से मिलने की प्रेरणा है। रस, श्रृंगार, छंद, गीत, अलंकार, अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण, भाषा, परिष्कृत खड़ी बोली, शैली, प्रतीकात्मक छायावादी शैली, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना, गुण, माधुर्य।